पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। त्रिएक परमेश्वर के नाम में आप सबको हार्दिक अभिवादन। हमारे जीवन का एक सामान्य सूत्र है, सही निर्णय लेंगे तो परिणाम अच्छे होंगे, गलत निर्णय से बुरे परिणाम आएंगे। एक कहानी याद आती है। एक 12 वर्षीय युवक अपनी मां के साथ नए जूते बनवाने एक मोची किया जाता है। मोची पूछता है किस तरह के जूते चाहिए, जूते का आगे का हिस्सा गोल होना है या चौकोर होना है। लड़का निर्णय नहीं ले पाता है। मोची उसकी अवस्था को जानकर कहता है, ठीक है, 1-2 दिन का समय ले लीजिए, उसके बाद मुझसे आकर बताना। 2-3 दिन के बाद ये मोची इस लड़के से बाजार में मिलता है। मोची उससे पूछता है, क्या तुमने कोई निर्णय लिया? लड़का बोलता नहीं। मोची कहता है, ठीक है, अगले सप्ताह मेरी दुकान में आइएगा, तुम्हारे जूते तैयार होंगे। अगले सप्ताह ये बालक मोची के यहाँ जाता है। मोची उसको जूते देता है नए। लड़का देखता है एक जूते का आगे का हिस्सा गोल और दूसरे जूते का आगे का हिस्सा चौकोर। मोची उससे कहता है, बेटा एक शिक्षा देना चाहता हूं यहां, यदि तुम अपने जीवन के लिए स्वयं सही निर्णय नहीं लेंगे तो दूसरे लोग तुम्हारे जीवन के लिए तुम्हारे लिए गलत निर्णय लेंगे। जब हम घबराहट में होते हैं, भयभीत होते हैं, तो क्या हम अपने जीवन के लिए सही निर्णय ले सकते हैं? कदापि नहीं। ऐसी अवस्था में हम भय से निर्णय लेते हैं, विश्वास से नहीं। इसी तरह की एक घटना हम आज पढ़े गए पुराने नियम से निर्गमन की पुस्तक उसके 32वें अध्याय में देखते हैं। मूसा हारून के हाथ में जिम्मेदारी देकर सीनै पर्वत पर परमेश्वर से मिलने जाता है। 40 दिन तक उसकी कोई खबर ना मिलने के कारण, उसके ना लौटने पर लोग भयभीत हो जाते हैं। वे हारून के पास आकर कहते हैं, हमारी अगुवाई करने के लिए कोई दूसरा देवता आप तैयार करें। हारून भी लोगों के भय से, मूसा के वापस ना आने के भय से जल्दीबाजी में सोनों को इकट्ठा कर एक बछड़े को वो तैयार करता है। वहां पाप होता है, वहां अव्यवस्था होती है, वहां संघर्ष की स्थिति है। इस संसार में हम अपने समाज में इस तरह की अवस्था को देख सकते हैं। हमारे चारों तरफ पाप, संघर्ष, अव्यवस्था, लोग उत्तेजित हैं, एक दूसरे को मारने के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हैं। ऐसी अवस्था में हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसको हम मूसा के जीवन से वहां देख सकते हैं। मूसा ने लोगों की उस अवस्था को देखकर, जब उसने देखा परमेश्वर क्रोधित हो गया है और परमेश्वर उन लोगों को नष्ट करना चाहता है, वो परमेश्वर के सन्मुख खड़े होकर गिड़गिड़ाता है अपने लोगों की रक्षा के लिए। परमेश्वर के रहम के लिए वो भीख मांगता है। परमेश्वर का मन बदल जाता है। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर धीरज रखने वाला परमेश्वर, विश्वास योग्य, प्रेम से भरा और हर समय क्षमा करने के लिए वो तैयार है। ये वायदा हमें उत्साहित करता है कि हमारे आसपास की अवस्था चाहे कुछ भी हो, हमें परमेश्वर के सिंहासन के सन्मुख आकर अपने ही पापों का अंगीकार करने का, अपने लोगों के गलतियों का, पापों का अंगीकार करने का, अपने देश के पापों का अंगीकार करने का और उनके लिए मध्यस्थता करने का अवसर है। और हमें यह भी विश्वास दिलाया गया है कि हमारा परमेश्वर हमारी ये हर एक प्रार्थनाओं के हर एक शब्दों को ध्यान से सुनता है और अपने समय पर उत्तर भी देता है अपनी इच्छा के अनुसार। मध्यस्थता का अवसर। आज पढ़े गए भजन 23 में हम देखते हैं जिस तरह एक भेड़ अपने सारी आवश्यकता के लिए चरवाहे के ऊपर निर्भर रहती है, तो हम जो परमेश्वर की संतान हैं, वर्तमान और भविष्य की सारी आवश्यकताओं के लिए हम उस पर निर्भर रहने के लिए बुलाए गए हैं, उस पर भरोसा करने के लिए आह्वान यह दिया गया है। तो
हमारे आसपास की कठिन परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया कैसे होनी चाहिए? पहले जो हमने देखा, हमें मध्यस्थता करना है। दूसरा, हमें परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहना है, उस पर भरोसा करना है। आज पढ़े गए तीसरे पाठ में संत पौलुस फिलिपियों की पत्री के 4 अध्याय में कहता है कि प्रभु में हम स्थिर रहें। स्थिर रहने के लिए वास्तविक गंभीरता की आवश्यकता है, निर्भरता की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु की उपस्थिति में हमें जांचना है कि हम में वो विश्वास है या नहीं। हमें ये परखना है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है या नहीं, और हमें उस पर निर्भर रहना है। स्थिर रहने के लिए एक समुदाय की जरूरत होती है। हम धन्यवाद देते हैं कि हम एक कलीसिया के सदस्य हैं, उसकी देह, प्रभु की देह के हम सदस्य हैं, और प्रभु के देह और लहू में भाग लेने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है और हम आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं। प्रभु में स्थिर रहना। आज पढ़े गए संत मत्ती उसके 22वें अध्याय में हम यीशु मसीह को स्वर्ग राज्य की तुलना एक राजा के द्वारा अपने बेटे के विवाह में तैयार की गई दावत के समान बताया गया है। सुसमाचार में विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से स्वर्ग राज्य का वर्णन करता है, जिससे हम भी समझ पाते हैं कि यह स्वर्ग राज्य कैसा दिखाई देता है और किस तरह हम इस स्वर्ग राज्य के भाग हो सकते हैं। प्रभु की संतान होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किए जाने के कारण इस स्वर्ग राज्य में भाग लेने की प्राथमिकता हमें दी गई है। एक आह्वान दिया गया है हमें, जिसे हमें नहीं ठुकराना है, वंचित नहीं होना है। मुझे याद आती है एक दावत की जो एक विवाह में दी गई थी। बहुत सारे मेहमानों को बुलाया गया, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन इस विवाह में तैयार किए गए थे जो मेजों में सजाए गए थे। लेकिन मेहमानों को एक शर्त रखी गई थी कि उनके हाथों में बांस बांधकर सीधा कर दिया जाएगा और फिर चम्मच के द्वारा भोजन को खाना है। मैं आपका ध्यान 2 मेज की ओर लेके जाना चाहता हूं। एक मेज जहां स्वादिष्ट व्यंजन सब तैयार किए गए हैं, सजाए गए हैं, उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, उनके हाथ लकड़ी से बंधे कारण वो सीधे हैं। वहां देखते हैं, वहां लोग क्रोध से भरे हुए हैं, वो शिकायत कर रहे हैं, वो संघर्ष की स्थिति वहां दिखती है। क्यों? वे, उनका हाथ खाने तक पहुंच रहा है लेकिन वे खा नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसी विवाह में एक दूसरा मेज, उसी तरह के स्वादिष्ट भोजन उस मेज में लगे हुए हैं, सजाए गए हैं, चारों तरफ लोग बैठे हैं, लेकिन वहां लोग क्रोधित नहीं हैं, लोग शांति के साथ बैठे हैं। वहां लोग दुखी नहीं हैं लेकिन वहां खुश हैं। वहां लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। क्यों? जब उनको मालूम हुआ, एहसास हुआ कि वे इस सीधे हाथ से स्वयं को नहीं खिला सकते हैं, तो वो अपने सामने वाले व्यक्ति को खिला रहे हैं, एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। संसार में भी 2 तरह के लोगों का समूह हम देखते हैं। एक समूह जो सांसारिक वस्तुओं के पीछे जा रहा है, अपने स्वार्थ की इच्छा पूरी कर रहा है, स्वर्ग राज्य के आनंद को प्राप्त करने के निमंत्रण को ठुकरा कर सांसारिक बातों और अधार्मिकता में लिपा हुआ है, उसका अंत दुखद है। लेकिन दूसरी तरफ जो दृढ़ हैं, जो विश्वास में तेज हैं, सजग हैं, वे इस स्वर्ग राज्य के आनंद के निमंत्रण को स्वीकार कर परमेश्वर की और परमेश्वर की जन की सेवा में लगकर उस स्वर्ग राज्य के आनंद को पृथ्वी पर अनुभव करने की कोशिश में लगे हैं। उन लोगों की तरह आइए हम भी अपने परिवार के द्वारा, अपनी संपत्ति, अपने सारे रिश्ते, अपने कार्य, अपने सारे अनुभवों के द्वारा हम इसको माध्यम बनाकर उस स्वर्ग राज्य के आनंद में प्रवेश करने का एक माध्यम बनाएं, ताकि हम अनंत काल तक इस आनंद का अनुभव करते रहें,
इसके लिए हम अपने आप को समर्पित करें। इसके लिए त्रिएक परमेश्वर आप सबको आशीष दें।